हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस। और पिछले 3 क्लास में हम क्या देख रहे थे? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का पार्ट फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम, या जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं प्रजनन तंत्र। ठीक है, चलिए प्रजनन तंत्र का फर्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रजनन तंत्र में क्या क्या देखने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जिसे कहा जाता है प्रजनन तंत्र। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र में कहानी होगी सबसे पहले, जो बातें होगी सबसे पहले वो उनके इंट्रोडक्शन पार्ट। हमेशा हम यही बात करते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप देखते हैं कि प्रजनन, या आप देखने वाले हैं प्रजनन तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रजनन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, विपिपोरस क्या है, ठीक है, ओपिपोरस क्या है, ये सभी हम बातें करेंगे। तो प्रजनन का इंट्रोडक्शन, या जिसको कहा जाता है परिचय, पहली बात है। सेकंड मूव करेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जिसको बोल सकते हैं प्रजनन तंत्र के प्रकार। ठीक है, प्रजनन तंत्र के प्रकार। और इस प्रजनन तंत्र के प्रकार में एक तो हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? पुरुष प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, और दूसरा जिसको कहेंगे महिला प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र।
उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, जो किससे रिलेट होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली अगर प्रजनन तंत्र की बात की जाए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, तो सबसे पहले बात करेंगे उनकी परिचय के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा बात करनी है कुछ उसी के अंदर की बातें कि विवी पोरस ओपी पोरस क्या होता है, ठीक है। फिर चलेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहने का मतलब प्रजनन तंत्र के बारे में। और प्रजनन तंत्र के में एक तो मेल प्रजनन तंत्र देखेंगे, आपका मेन फोकस होगा मेन प्रजनन तंत्र और फीमेल प्रजनन तंत्र, ठीक है। या जिसको कहा जाता है पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखने वाले हैं। चलिए, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है प्रजनन क्या होते हैं, ठीक है, प्रजनन क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, इसका डेफिनेशन या जिसको कहते हैं परिभाषा, डेफिनेशन या परिभाषा। चलिए, डेफिनेशन या परिभाषा देखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज है प्रजनन, ठीक है। प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है, देखिए, जो दुनिया में कोई भी जीव हो, ठीक है, कोई भी लिविंग्स है, ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, ठीक है, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर हो, ठीक है, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधों क्यों न हो, ठीक है, चाहे वो कोई मानव हो, मनुष्य हो, ठीक है, सभी में एक क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया कहने का मतलब है ऐसी क्रिया जिसके थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करे, अपने ही जैसे, अपने ही जैसे, अपने ही प्रकार के, ठीक है, अपने ही जैसे एक अन्य जीव को क्या करता है, जन्म देता है, ठीक है। तो जीव में एक प्रकार की क्या होती है, ठीक है, दूसरे जीव को जन्म देने की एक क्या होती है, एक क्रिया होती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन। तो कहने का मतलब है जीव में या लिविंग्स में, संसार दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी जीवित जो है जीव है, ठीक है, सब में ये क्रिया होती है कि वह अपने ही टाइप के जीव क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जन्म कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो एक कुत्ता कुत्ता को जन्म देगा, एक बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा, ठीक है। एक जो है आम का पेड़ आम के पेड़ को जन्म देगा, ठीक है। एक पीपल का पेड़ पीपल के पेड़ को जन्म देगा, एक मानव मानव को जन्म देगा। तो इस प्रकार से जो है ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं और ये जो पूरा जन्म देने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रजनन या इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए फिर लिख लेते हैं। कहने का मतलब है जियो का, ठीक है, जियो या जिसको कहा जाता है लिविंग्स, ठीक है, जियो का, ठीक है, अपने ही समान जीवित जीवों को, ठीक है, जीवित जीवों को उत्पन्न उत्पन्न करने की प्रक्रिया या करने या उत्पन्न करना कहने का मतलब है जन्म देने, ठीक है, जन्म देने, जन्म देने, ठीक है, उत्पन्न करने या जन्म देने की जो प्रक्रिया है,
जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। प्रजनन कहलाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो जीवों का या लिविंग्स का, जो दुनिया में संसार में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है जो जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, सभी न सभी कहीं न कहीं अपने ही कोई समान जीव, ठीक है, को जन्म देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन कहते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे पूरा प्लांट हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्लांट है, अब कीट है, ठीक है, मच्छर है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, जितने भी है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक है, मनुष्य, ये सभी, ये सभी किस में आएंगे? चींटी, हाथी, घोड़ा, जितना भी आप लिख सकते हैं, सभी क्या है? ठीक है, अपनी ही प्रकार के जीवों को क्या करते हैं? ठीक है, आदि अपने ही प्रकार के जीवों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? चलिए, मनुष्य या मानव। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आया। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब जीवों का अपने ही प्रकार जैसे जीवों को क्या करना है? जन्म देना है। ठीक है, चलिए, इसके अंदर का दो चीज और समझते हैं। एक जिसको कहा जाता है, एक कहते हैं विविपोरस, विविपोरस, या जिसको हिंदी में कहा जाता है जरायुस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जरायुस। ठीक है, और दूसरा जिसको बोलते हैं ओविपोरस। क्या बोलते हैं? ओविपोरस, या जिसको कहा जाता है अंडायुस। अंडायुस। ठीक है, एक है जरायुस और दूसरा है अंडायुस। अब ये क्या है भाई? जरायुस क्या है, अंडायुस क्या है? देखिए, समझिए, मैंने क्या कहा था कि जो जीव है, ठीक है, जो लिविंग्स है, जो जीव है, वो अपने ही जैसे कोई जीवित जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं प्रजनन। लेकिन जो जीवित जीव है, ठीक है, वो कई प्रकार के जन्म दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई जो है मानव को बोलूं, कोई मनुष्य को बोलूं, ठीक है, तो वो मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा। ठीक है, लेकिन जन्म देने की जो है क्रियाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक मनुष्य को बोलूं और एक मान के चले एक मुर्गी को बोलूं। ठीक है, एक जो है मैंने मुर्गी को बोला। ठीक है, तो मानव क्या करेगा? मानव क्या करेगा? डायरेक्ट क्या करता है? वो शिशु को जन्म देता है, डायरेक्ट एक बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, कोई भी मनुष्य है, ठीक है, या भी कोई कुत्ता है, वो डायरेक्ट क्या करता है? डायरेक्टली शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई मुर्गी है, ठीक है, या कोई बर्ड्स है, पक्षी है, ठीक है, कोई मुर्गी है, कोई पक्षी है, ये क्या करते हैं? कोई पक्षी है, कोई बर्ड्स है, कोई मुर्गी है, ये क्या करते हैं? ये बच्चे तो जन्म देंगे, लेकिन सबसे पहले वो अंडा के रूप में जन्म देते हैं। ठीक है, बच्चे को सबसे पहले क्या किया जाता है? अंडा के रूप में जन्म देते हैं, और अंडा क्या है? वो थोड़ा क्या मैच्योर होगा। ठीक है, उनका एग, पक्षी का, मुर्गी का एग थोड़ा मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद, ठीक है, जब वो फटेगा, ठीक है,
तब वो बाद में क्या करता है, वो शिशु के रूप में जन्म देता है, ठीक है, बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विविपोरस, और इसी को कहते हैं वोविपोरस, ठीक है। तो क्या है विविपोरस, क्या है वोविपोरस, ये बेस्ड है इसी पर, ठीक है। तो डायरेक्टली शिशु को जन्म दिया जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम में, या अंडे के रूप में बाद में जब मेच्योर होते हैं तो वो शिशु में जो है चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की ऐसी क्रिया हैं जो प्रजनन, ठीक है, प्रजनन के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे जो है शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखेंगे। अब देखिए, जरायुज कहने का मतलब है, जरायुज कहने का मतलब है कि ऐसा जीव, ठीक है, याद रखिए, ऐसा जीव, ऐसा जीव, ठीक है, ठीक है, जो जो डायरेक्ट डायरेक्ट शिशु को क्या करता है, जन्म देता है, जन्म देता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे विविपोरस कहते हैं, विवि सॉरी क्या कहेंगे, उसको विविपोरस कहते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे जीव जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं, ठीक है। और विविपोरस में आपको क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहने का मतलब है, देखिए जब कोई बच्चा को जन्म दे रहा है, ठीक है, शिशु के रूप में बच्चे को जन्म दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें यूटेरस प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, यूटेरस, या जिसको बोला जाता है गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय, ठीक है। चलिए, यूटेरस या गर्भाशय जिसको कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब गर्भाशय प्रेजेंट होगा, यूटेरस प्रेजेंट होगा, तो ओवरी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। या जिसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है, एक महिला में, ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई महिला है, ठीक है, उस महिला में अगर वो बच्चे को शिशु के रूप में जन्म दे रहा है कोई महिला, तो जाहिर सी बात है उसमें ओवरी जो है अंडाशय प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ यूटेरस या गर्भाशय प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे या उपस्थित होंगे, ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो इस प्रकार की जो है चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, विविपोरस। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वही है भाई साहब, कुत्ता है,
बिल्ली है, ठीक है, कोई मानव है, मनुष्य आदि, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हो गई, ठीक है। चलिए दूसरा हम चलते हैं, दूसरी बातें करेंगे, सेम वैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा जीव जो, ठीक है, जो पहले पहले अंडे के रूप में जन्म देते हैं, अंडे के रूप में जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, एवं एवं बाद में शिशु के रूप में शिशु के रूप में पैदा होते हैं, ठीक है। या शिशु के रूप में जो है क्या करते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ओवीपोरस, या ऐसे को कहते हैं अंडायुस, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे जो है अंडे के रूप में जन्म देगा, ठीक है, और जो है क्या होगा, उसके बाद वो शिशु के रूप में चेंज होगा। यहाँ पर जो है यूटेरस यूटेरस एवं जो है अंडाशय क्या होगा, जाहिर सी बात है, प्लस ओवरी क्या होगा, अपसेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, अपसेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं, मुर्गी हो गया, अभी देखें, ठीक है, जो है आपके पक्षी हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए, मुर्गी हो गए, सांप हो गए, मछली हो गए, ये सभी क्या है भाई साहब, ये सभी है, किससे रिलेटेड है, ये सभी है अंडायुस, ठीक है। चलिए, तो एक है विविपोरस और दूसरा है ओविपोरस। विविपोरस में जो है डायरेक्ट शिशु के रूप में जन्म देते हैं, यूटेरस प्रेजेंट होते हैं, ओरी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। ऐसा जीव जो पहले अंडे के रूप में जन्म देते हैं, फिर बाद में बच्चे के रूप में ये चेंज हो जाते हैं, वो कहलाते हैं वोविपोरस या अंडायोस, ठीक है, जिसमें यूटेरस और ओवरी जो है क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, ठीक है, जब बच्चे को देखिए, यूटेरस का मतलब क्या है, गर्भाशय का मतलब क्या है, ऐसा गर्भ जहाँ पर बच्चे को वहां पर पालन पोषण होता है। तो बच्चे के रूप में वहां जन्म हो ही नहीं रहा है, तो पालन पोषण क्या होगा, ठीक है। और ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर सॉरी अपसेंट यहाँ पर भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थी कुछ बातें, ठीक है, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने ये सभी देख लिए। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद मूव करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम, या जिसको कहा जाता है प्रजनन तंत्र के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
या जिसको कहा जाता है प्रजनन तंत्र के प्रकार। प्रजनन तंत्र के क्या है प्रकार। चलिए, तो प्रजनन तंत्र के क्या क्या प्रकार हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए, क्या क्या प्रकार है, एक जिसको कहते हैं, चलिए पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र के प्रकार में आप देखेंगे तो सबसे पहला है जिसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। दूसरी बातें हैं जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या है, लैंगिक प्रजनन। चलिए, अलैंगिक प्रजनन में की और टाइप्स है। ठीक है, जैसे अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत हम देखेंगे एक जिसको कहा जाता है फिजन। ठीक है, ये फिजन क्या होते हैं, या जिसको कहा जाता है हिंदी में विखंडन। ठीक है, विखंडन। ठीक है, दूसरा जिसको कहते हैं बडिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है, बडिंग, या जिसको कहा जाता है मुकुलन। ठीक है, हिंदी में मुकुलन। चलिए, थर्ड इसके टाइप में फ्रेगमेंटेशन, या जिसको कहते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन या जिसको कहते हैं खंडन। फोर्थ, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपेगेशन या जिसको हिंदी में कहते हैं कायिक प्रजनन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन। चलिए, ये बातें हुई। देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दो तरह से होंगे। एक तो आपके, ठीक है, एक दोस्त आप में देखने को मिलेगा एनिमल में। ठीक है, किसमें, एनिमल प्रजनन तंत्र। ठीक है, एनिमल। ठीक है, एनिमल में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा देखने को मिलेगा प्लांट में। ठीक है,
या जिसको बोलते हैं जंतु, जंतु में, ठीक है। और दूसरा प्लांट कहने का मतलब पौधों में। इसको थोड़ा से ये डल हो गया है। चलिए, तो आपको एनिमल में देखने को मिलेगा या जंतु में, दूसरा आपको देखने को मिलेगा प्लांट में, ठीक है, प्लांट या पौधे में। किसमें? पौधे में, ठीक है। और एनिमल को फिर अगर हम इसको भी हम क्या करें, डिवाइड करें, तो ये इसके भी दो टाइप होंगे, ठीक है। एक जिसमें मेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और दूसरा फीमेल में आपको देखने को मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जिसको कहते हैं महिला प्रजनन तंत्र, ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र, ठीक है। पुरुष प्रजनन और दूसरा महिला प्रजनन, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी कहानी हम बातें करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है और लैंगिक प्रजनन क्या है, ठीक है। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन या जिसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। चलिए, दूसरा जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन या जिसको कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। क्या है? लैंगिक प्रजनन, ठीक है। समझिए पहले, देखिए अलैंगिक प्रजनन और जो है आप वर्ड से जो है निकाल सकते हैं हम इसका मीनिंग, ठीक है। लैंगिक प्रजनन, देखिए अलैंगिक प्रजनन कहने का मतलब है कि कोई भी जीव होगा, ठीक है, कोई भी जीव होगा जो अपने ही प्रकार के जीवित जीव को जन्म देगा, लेकिन उस जीव में दो जीव की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। दो जीव की आवश्यकता नहीं होगी। जब दो जीव की आवश्यकता नहीं होगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा उन दोनों के बीच। कहने का मतलब है नर और मादा नहीं होंगे, ठीक है। क्या नहीं होंगे? नर और मादा नहीं होंगे, ठीक है। जब नर और मादा नहीं होंगे, कहने का मतलब नर और मादा के बीच क्या होगा? यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो जीव, ठीक है, वो जीव अपने आप में, ठीक है, क्या करता है?
दूसरे बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, अपने आप में क्या करता है, दूसरे बच्चे को जन्म देता है। और जिसमें सबसे उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण आप देखेंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, नील हरित शैवाल है। कहने का मतलब जो एक कोशिकीय जीव है, ज्यादातर जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या करते हैं, अपने आप जो है नए जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, बिना किसी मादा के हेल्प लिए। ठीक है, और जैसे पुरुषों में, महिलाओं में, ठीक है, जब बात आती है जो है मानव की, ठीक है, जब एक पुरुष एक मानव जो है महिला, दोनों क्या होंगे, ठीक है, मिलेंगे, इंटरकोर्स होगा दोनों के बीच, तो दोनों के बीच इंटरकोर्स होगा, दोनों के बीच जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, कोई जो है शिशु को जन्म देगा। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपकी लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, क्या हो जाते हैं, लैंगिक प्रजनन में। तो अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव काफी है। ठीक है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में यहाँ दो जीव काफी है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में नर और मादा या फिर महिला पुरुष, ठीक है, मानव में बोला जाए तो महिला पुरुष, ठीक है, जीव में बोला जाए तो नर और मादा प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ और सिर्फ एक जीव क्या है, काफी है। ठीक है, किसी शिशु को जन्म देने के। ठीक है, चलो, चलिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस यही बातें आपको लिखनी है। ठीक है, और जब जीवों का जन्म, ठीक है, जब जब शिशु का जन्म, शिशु का जन्म, ठीक है, नर और मादा, नर और मादा के संभोग के बगैर बगैर हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, जब एक ही जीव, ठीक है, दूसरे शिशु को जन्म दे। ठीक है, क्या है, इसका मतलब ये भी है, जब एक ही जीव दूसरे शिशु को, दूसरे, ठीक है, एक ही जीव जब शिशु को जन्म दे। ठीक है, एक ही जीव, जब एक ही जीव शिशु को जन्म दे। ठीक है, शिशु को जन्म दे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी रफ कर देता हूं। चलिए, तो अलैंगिक प्रजनन शिशु का जन्म नर और मादा के संयोग के बगैर होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही जीव क्या करते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये समझेंगे, एग्जाम्पल जो है आप देखेंगे, तो एग्जाम्पल है आपका एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जितने भी क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, या जिसको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, एक
कोशिकी जो जीव है या यूनिसेलुलर है, ठीक है, वो क्या है, किस प्रकार के हैं, असेक्सुअल, ठीक है, एवं निम्न स्तरीय पादप एवं जंतु। निम्न स्तरीय पादप एवं जंतु, ठीक है। तो ये क्या है, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब चलिए, तो ये कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकंड, जिसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन। तो समझ गए होंगे लैंगिक प्रजनन क्या होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिसको कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, चलिए इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर जब क्या होगा, जब, ठीक है, नर एवं मादा, नर एवं मादा मिलकर, ठीक है, नर एवं मादा के बीच संभोग के दौरान, संभोग के बाद शिशु को जन्म दे, ठीक है, शिशु को जन्म दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए नर और मादा होना जरूरी है, ठीक है, नर यहाँ पर होना जरूरी है, प्लस जो है मादा, ठीक है। तो नर और मादा दोनों क्या है यहाँ पर प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो नर होगा, मादा होगा, ठीक है, और दोनों के बीच जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है। क्या होगा, दोनों के बीच क्या होंगे भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही ये क्या करेंगे, किसी शिशु को क्या है, शिशु का जन्म होगा, शिशु को जन्म देंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, तभी कह सकते हैं ये है लैंगिक क्या है, प्रजनन। चलिए, ठीक है, तो समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग जो है एग्जाम्पल में, तो लगभग जो है मल्टी सेलुलर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, को मल्टी सेलुलर खासकर, या जिसको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जो जीव है, ठीक है, उनके अंदर ये क्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर। चलिए,
चलिए, तो आगे की कहानी हम देखते हैं, आगे क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के जो प्रकार है, सॉरी अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है। और अब देखिए, सबसे पहले हम देख चुके हैं अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, फिर लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो हम देखेंगे, बात करेंगे फिजन क्या है, बडिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। चलिए, तो चलिए भाई चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा है, तो सबसे पहले है अलैंगिक प्रजनन देखेंगे क्या है। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन या जिसको कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, चलिए, और इसके अंतर्गत हम सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं फिजन। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, फिजन, या जिसको कहा जाता है विखंडन, विखंडन। ठीक है, चलिए, अब ये क्या होते हैं, फिजन या विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो समझिए। चलिए, जब क्या है, जब कोई जीव जो है, ठीक है, जब कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है, तब जो टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, जब जो टूटा हुआ पार्ट है वो अपने आप में एक अलग जीव क्या करता है, का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये सब प्रोसेस जो देखने को मिलता है, खासकर मैंने कहा था अलग एक प्रजनन, खासकर जो बेस्ड है किस पर, और जो है एक कोष के जीव। ठीक है, यूनिसेलुलर पर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर टाइप के या एक कोष के जीव के जो टाइप के है, ठीक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना, नीलहरित शैवाल है, ये सभी जो है, जो खंडित होकर टूट कर, जो पार्ट जो खंडित होता है, टूटता है, वो अपने आप में एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब है कि एक जीव दो या दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक पार्ट में, अधिक भागों में विखंडित होकर, क्या होकर, विखंडित विखंडित होकर नए जीव का निर्माण कर ले। क्या है, नए जीवों का, या नए जीव का क्या कर ले, निर्माण कर ले, निर्माण कर ले या करता है। ठीक है, तो एक जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, अधिक भागों में विखंडित होकर नए जीव का निर्माण करता है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ऐसी क्रिया को विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा,
सेल का कोई पार्ट, ठीक है। देखिए एक कोश की जीव आप पढ़े हैं, ठीक है। सेल मैंने बताया था, एक कोश की जीव, एक कोश की जीव जो है एक जो है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और वो अपने आप में एक जीव होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल का पार्ट, सेल का पार्ट, पार्ट क्या होगा, टूट कर, ठीक है, दो से अधिक नए नए सेलों में डिवाइड होता है, ठीक है। दो से अधिक नए सेलों में क्या होगा, दो से अधिक नए सेलों में डिवाइड होगा, सेल्स में क्या हो जाएगा, या सेल्स को जन्म देगा। ठीक है, सेल का पार्ट टूटकर दो से नए सेलों में क्या होगा, विभाजित होगा, डिवाइड। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है, क्या है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल है आपका एक कोश की जीव, ठीक है, क्या है, जितने भी एक कोशिकी जीव है, कोशिकी जीव, जैसे कि आपका अमीबा है, ठीक है, क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना है, यार ये क्या हो जाता है यार, यूग्लिना है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, थोड़ा वेट करिए। थोड़ा वेट करिए, सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है। चलिए, एक्चुअली सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है।
चलिए, सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इसी कारण से जो लिखे थे वो जो है शो नहीं हो पा रहा है, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिसको कहते थे अलैंगिक प्रजनन। चलिए, अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे सबसे फर्स्ट फिजन या विखंडन। क्या है? विखंडन। चलिए, क्या है इसकी कहानी विखंडन की? मैंने जस्ट बताया। ऐसे जीव, क्या है? ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक जीवों को क्या करे? जन्म दे। ठीक है, क्या करे? जन्म दे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहा था सेल का पार्ट डिवाइड होकर ठीक है, नए सेल को जन्म देता है। ठीक है, नए सेल्स को क्या करता है? जन्म देता है। जन्म देता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमने देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ठीक है। फिर आपके जो है बैक्टीरिया है, जीवाणु आदि। ठीक है, तो आदि इस प्रकार के जो एक कोश की जीव है। ठीक है, क्या है? इस प्रकार के जो एक कोश की जीव है, एक कोश की जीव। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें, ठीक है, किसी अगर मैं अमीबा की बात करूं, ठीक है, तो मान के चलिए ठीक है, अगर ये चित्र है किसका? अमीबा का। देखिए, अमीबा का जो है आप डायग्राम जो है स्कूल वगैरह में देखे होंगे, पढ़े होंगे 10th क्लास में। ठीक है, भले आप जो है 11th 12th में नहीं पढ़े होंगे, अलग बात है कि 10th क्लास में अमीबा का क्या पढ़े होंगे? चित्र पढ़े होंगे। ठीक है, देखे होंगे। तो अमीबा के जो चित्र में आप देख पाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की आपको क्या मिलती है? संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी कुछ जो है संरचना आपको देखने को मिलती है।
अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, याद रखिए, कोई जो है स्ट्रक्चर लेस है, ठीक है, प्रॉपर इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ये अमीबा है, और अमीबा का जो है पार्ट है, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो अमीबा है यहाँ से ये जो पार्ट है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जब ये भागों में डिवाइड होगा इस प्रकार से, जो सेल का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो जितने भाग में डिवाइड होगा, अगर मैं दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो जितने भाग में डिवाइड होगा उतने भाग में नए सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर मान के चलिए दो भाग में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो दो अलग अलग क्या निर्माण करेंगे, ठीक है, दो अलग अलग क्या निर्माण कर देंगे भैया, दो अलग अलग अमीबा को क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो नए क्या है, दो नए अमीबा का निर्माण, ठीक है, अमीबा का निर्माण। तो यहाँ पर आप देखने को मिलता है क्या, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कोई एक जीव है, ठीक है, कोई एक जीव है, वही जीव क्या करता है, अपने आप में विखंडित कर देता है, ठीक है, विखंडित करने के बाद दो से तीन, तीन से चार, जितना भी ऊंचा है, ठीक है, उतना जीव क्या करेगा, पूरा एक सेल का पार्ट, ठीक है, बीच का पार्ट जो है वो डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद दो से तीन जो है अमीबा का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी जो है क्रियाएं को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ऐसे क्रिया को हम फिजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गए। नेक्स्ट, सेकंड, जिसको हम कहते हैं बडिंग। क्या है, बडिंग, या जिसको कहा जाता है मुकुलन, ठीक है, क्या कहते हैं, मुकुलन, हिंदी में मुकुलन। चलिए, बडिंग या जिसको कहा जाता है मुकुलन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए बडिंग का मतलब से होता है बर्ड, ठीक है, बर्ड अलग है। देखिए दो चीज आपको देखने को मिलता है बर्ड्स, ठीक है, एक होता है BIRD बर्ड, और एक होता है BUD, ठीक है, बर्ड, ठीक है। तो दो बर्ड, ये पक्षी वाला बर्ड है, ठीक है, और ये वाला बर्ड जो है जो कलिका होती है, ठीक है, क्या होती है, जो पंख होते हैं इसको कहते हैं पंख, ठीक है, ये पक्षी वाला, ये एक प्रकार से पंख वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, याद रखिए, इसलिए ठीक है, ये वाले बट का मतलब पक्षी होता है, इस वाले बट का मतलब है पंख, ठीक है। तो जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो बर्ड्स हैं, ठीक है, इस प्रकार में इसमें बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स या जो पंख है वो क्या करेगा, ठीक है, बर्ड्स या पंख अलग होकर नए जीव का निर्माण करेगा, ठीक है, क्या होगा, बर्ड्स अलग होकर, अलग होकर होकर नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है, नए जीव का निर्माण करता है, क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए, बर्ड्स से पक्षी जो है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बर्ड्स अलग है, ठीक है, ये बर्ड्स अलग है, ठीक है, पक्षी वाला मत समझिए। चलिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर समझिए तो एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि आप देखे होंगे हाइड्री हाइड्र ठीक है, जो हाइड्रा वगैरह है, ठीक है, हाइड्रा, या आपकी जो स्टार फिश है, क्या है, स्टार फिश है, ठीक है, हाइड्रा हो गया, स्टार फिश हो गया, ठीक है। ये ऐसे है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो स्टार फिश इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है, स्टार नुमा संरचना,
चलिए, ये क्या है? स्टारफिश। क्या है? स्टारफिश। ठीक है, ये क्या है? स्टारफिश। अब देखिए जो स्टारफिश है, ठीक है, ये क्या होगा आगे, हम इसको अगर हम क्या करें, इसको हम क्या करें आगे अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से, इसको हम इस वाले बर्ड्स को हम क्या करते हैं, मान के चले इस वाले बर्ड को मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले बर्ड को, ये क्या कहलाता है? बर्ड कहलाता है। ठीक है, ये इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं बर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? बर्ड्स। और जो बर्ड्स हैं, इसी को अगर मैं इतने भागों को मैं काट दूं, ठीक है, इतने भागों को क्या काट दूं, ठीक है, तो काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद जो बचा वाला भाग, कौन सा भाग बचा वाला भाग कौन सा है? ये वाला जो भाग बचा है, ठीक है, काटने के बाद जो बचा वाला भाग है, वही आगे जाके क्या करेगा, वही आगे जाके क्या करेगा, एक नए को क्या करता है, स्टारफिश को, एक नए स्टारफिश को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, क्या करेगा, एक नए स्टारफिश को क्या करेगा, जन्म देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नए स्टारफिश को जन्म दे रहा है। स्टार फिश को क्या कर रहा है, जन्म देता है, जन्म देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसको बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है, इस वाले बर्ड को काट दूं, इस वाले बर्ड को, तो जितने भाग में वो डिवाइड होगा, ठीक है, वो बर्ड जाके क्या करेगा, एक नए और जो स्टारफिश को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, चलिए, ये हो गई बातें किसकी, बडिंग की, ये हो गई बातें किसकी, मुकुलन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, थर्ड नंबर में क्या है भाई, थर्ड नंबर में है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, खंडन। नेक्स्ट है चलिए क्या है, फ्रेगमेंटेशन, या इसी को कहा जाता है खंडन। ठीक है, चलिए क्या है खंडन या क्या है फ्रेगमेंटेशन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी का जो पार्ट है वो क्या हुआ, वो अलग हो रहा था। ठीक है, जैसे हमने विखंडन में देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे, हमने क्या देखे थे, विखंडन में हमने देखे थे। ठीक है, तो ये जो है, इसमें विखंडन में एक जीव का पार्ट अलग होकर क्या करता है, देखिए पूरा जीव जो पार्ट अलग होकर जो है नए दो जीव में जो है क्या करता है, निर्माण करता है। लेकिन खंडन की क्रिया में आप देखेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया में हम देखेंगे कि कोई जीव है, उस जीव का थोड़ा से भी पार्ट अगर टूट जाता है, ठीक है, कोई भी साथ थोड़ा से भी पार्ट टूट जाता है, ठीक है, उस पार्ट को वो क्या कर लेता है, नए जीव में तब्दील कर लेता है। ठीक है, जैसे केचुआ। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे केचुआ, या फिर जोंक जिसको कहा जाता है लीच। ठीक है, अर्थवोम, केचुआ या जोंक जिसको कहा जाता है लीच। तो ये जो जो जीव है वो क्या करता है, वो उनमें से थोड़ा से भी पार्ट को अगर काट देते हैं, ठीक है, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बॉडी का, ठीक है, बॉडी का कोई पार्ट अलग होकर, बॉडी का कोई भाग, कोई भाग या कोई पार्ट अलग होकर, अलग होकर
नए जीव का निर्माण कर लेता है। क्या करता है? नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बॉडी का कोई भाग, कोई पार्ट अलग होकर, टूट कर क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही खंडन कहते हैं। चलिए, ठीक है, बॉडी का कोई जो है भाग वो टूट जाएगा। टूटने के बाद ये जो होता है वो कुछ जो है मल्टी सेलुलर जीव में देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर जीव, ठीक है, मल्टी सेलुलर जीव कहने का मतलब है आपके जो है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल में भाई साहब यही है। एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपका जो है अर्थवोम है, केचुआ है, जोंक है। ठीक है, जोंक है, फिर खमीर है। ये जितने भी चीजें हैं वो किसके उदाहरण है? ये फ्रेगमेंटेशन या खंडन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए मान के चलिए अगर ये क्या है, केचुआ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है आपको। ठीक है, और इस प्रकार से कुछ संरचनाएं बनी होती है। ठीक है, तो ये अगर क्या है, केचुआ, केचुआ और कछुआ में अंतर है ना भाई। केचुआ को कछुआ ना समझ लीजिए, बैठिए। ठीक है, तो ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, केचुआ की। अब देखिए, मान के चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मान के चलिए ये जो इस बॉडी को, ठीक है, इसकी बॉडी को अगर, ठीक है, इस भाग को काट दिया। ठीक है, अगर मैं इस भाग को काट दिया, ठीक है, तो कितने भाग में काट दिया? अगर इस किसको को मैं दो भाग में काट दिया, मतलब तीन पार्ट में। ठीक है, तो तीन नए केचुओं को क्या करेगा? जन्म देगा। ठीक है, तो ये जो है कितने, तीन ऐसे ऐसे नए क्या है, केचुओं को क्या करेगा? जन्म देगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे मैं इस बॉडी को काट दूं तो तीन नए केचुओं को जन्म देगा। केचुओं को क्या करेगा? जन्म देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन।
चलिए, नेक्स्ट और लास्ट है आपका, ठीक है, इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट और लास्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या जिसको कहा जाता है कायिक प्रजनन, ठीक है। क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन। चलिए, देखिए कायिक प्रजनन कहने का मतलब है कि देखिए कायिक प्रजनन का मतलब यहाँ पर देखिए ये होता है आपके पौधों में, ठीक है। ये होता है आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको पौधों में, ठीक है। कहाँ पर? पौधों में, ठीक है। और पौधों में आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो पौधा होते हैं, ठीक है, उस पौधों में आप पाएंगे चलिए, उस पौधों में पाएंगे उसका जड़, ठीक है, उसके जो है तने या तना, उसका पत्ती, ठीक है, क्या है? जड़, तना, पत्ती या उसकी कली, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जड़, तना, पत्ती, कली, ये जितने भी आप चीज देख रहे हैं, ठीक है, कायिक प्रजनन में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी ये जड़ हो गया, तना हो गया, जो है पत्ती हो गया, ये कली हो गया, ठीक है। कभी आप ये देखे होंगे, कभी आपके खासकर जो है गुलाब के फूल, ठीक है, गुलाब के फूल को अगर कहीं से भी मैं तोड़ दूं, ठीक है, तो तोड़ने के बाद, ठीक है, कहीं से भी तोड़ के जो है जमीन में गाड़ दूं, तो वो नए गुलाब के फूल जो है वो पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ठीक है, चाहे पौधों का जो है जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, कली होगी, ठीक है, कोई ऐसा चीज है जहाँ उसको उठा के हम क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, नए पौधों को जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? पौधों में देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो एग्जाम्पल में जो है गुलाब का पेड़, ठीक है, गुलाब का फूल, या ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो गुलाब, ये क्या हो जाता है यार, गुलाब, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो है बांस का पेड़, ठीक है, बांस, ठीक है, बांस और गन्ने, ठीक है, बांस आप खास कर देखेंगे, बेशरम, ठीक है। ये ऐसे पेड़ है, ठीक है, ऐसे पेड़ है, या इस प्रकार के जो पौधे हैं, या इस प्रकार के जो तने हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो पत्तियां हैं, तो ठीक है, कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें का जड़, कुछ चीजों का तना, कुछ चीजों की पत्तियां, कुछ चीजों की कलिका, ठीक है, उसको उठा के हम जो कहीं जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, तो वो जो है नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रजनन, जिसमें पौधों के कोई भी इनमें से कोई एक भाग, ठीक है, उसको तोड़कर जमीन में गाड़ने से एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाए जितने भी चीज हैं, फिजन क्या होता है हमने देखे, फिर बडिंग क्या होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो इसका मतलब जो प्रजनन तंत्र के प्रकार है उसमें से असेक्सुअल वाले पूरा पार्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेक्सुअल वाले जो है पार्ट है, ठीक है, किसके अंतर्गत? जो सेक्सुअल वाले पार्ट है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ठीक है।
और जहाँ पर एनिमल की बात करें, पेड़ पौधे में जो आप देखते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में जो देखते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम किसी और चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर जो मेन फोकस हमारा रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एवं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। सबसे मेन पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, और बहुत सारे जो है यहाँ पर आपको कुछ की टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, जिससे वैक्सोटॉमी है, ट्यूबोक्टॉमी है, ठीक है, ये सभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत हम जब बातें करेंगे, ठीक की है, जो शिशु का जन्म जो है होने की बहुत सारी जो है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, साथ ही साथ जो है जुड़वा बच्चे किस प्रकार के होते हैं, कैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्रांसजेंडर जो है, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, फिर साथ ही में टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये सारी बातें जो है इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय जो है बहुत कम बाकी है, और समय के अभाव के चलते ये क्लास यहीं पर मुझे रोकनी पड़ेगी। और नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा स्ट्रक्चर के साथ मैं इसको समझाऊंगा, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर बातें करेंगे, आगे की बातें आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे इसके बाद। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए।